मेरे पास है सोनी का ZV-E10 Mark II कैमरा। अगर आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम कैमरा को परचेज़ किया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या किया जाए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ। अगर आपने नया कैमरा परचेज़ किया है, बिल्कुल स्टार्टिंग से क्या प्रोसेस होने वाला है और आपका जो कंट्रोलर है, बटन है, बटन कस्टमाइजेशन है, वो कैसे आप सेट करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस है बैटरी इंसर्ट करना। लॉकिंग सिस्टम है, आप बैक करके आपको जो विंडो है यहाँ पे कैप वो ओपन हो जाएगी। और अगर आप देखोगे तो जो इसका पॉइंट है ना बैटरी का, आपको किस तरह से लगाना है ईज़िली आपको पता चल जाएगा। सेम साइड में आप करके आप सीधी लगाइए, उल्टी मत लगाना, क्रैक हो सकता है। तो आप सिंपली ब्लू कलर का जो लॉकिंग सिस्टम है हल्का सा स्लाइड करके इसको इंसर्ट कर सकते हो। अच्छी बात है कि इसमें यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड का सपोर्ट आपको देखने नहीं मिलेगा, बाहर साइड में आपको सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप किसी ट्राइपॉड में रख के कैमरे को यूज़ कर रहे हो तो आपको बार बार कैमरा को पूरा माउंट करने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड के लिए यहाँ पे लोगो बना पड़ा है कि कार्ड का जो शेप है किस तरह से आपको इंसर्ट करना है। तो आप इसका ध्यान दें, क्योंकि वारंटी में कार्ड स्लॉट अगर डैमेज होता है तो वारंटी में क्लेम नहीं होता है दोस्तों। कार्ड और बैटरी डालने के बाद आपको सिंपली कैमरे को ऑन करना है। तो जो ऑन ऑफ स्विच होगा, ऑफ़ में किया होगा तो उसको सबसे पहले ऑन करना है। और अभी जो कैमरा है ना, ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। मतलब एक नए कैमरे का फर्स्ट टाइम जैसा होता है बिल्कुल वैसी प्रोसेस है। जैसे ही ऑन करोगे तो सबसे पहले अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपको लैंग्वेज समझ आता है, जिस कंट्री के हो वहाँ पे आपको लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। बेसिकली यहाँ पे देखो सबसे पहले इंग्लिश है, तो हम यहाँ से इंग्लिश को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि स्क्रीन रीडर आप एक फ़ीचर से, मतलब अगर आप मेन्यू यूज़ करोगे तो कैमरा मेन्यू बोलेगा, कोई भी फंक्शन यूज़ करोगे तो वो रिपीट करेगा ताकि आपको लगे कि नहीं सही वर्किंग में सही मेन्यू या फिर सही यहाँ पे सेटिंग्स को यूज़ कर रहा। तो फ़िलहाल इसको हम सेट नहीं करते हैं, नॉट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। आपकी इच्छा है कर सकते हो। और क्रिएटर ऐप डाउनलोड करने के लिए भी कैमरा बोलेगा। क्रिएटर ऐप सोनी का नया ऐप है जो कि 2020 से ऊपर मॉडल को सपोर्ट करता है। और आप इस ऐप को कनेक्ट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको बाद में हम बात करेंगे। तो बट सबसे पहले हम यहाँ पे सेट करेंगे आप किस लोकेशन किस कंट्री से हो, ठीक है, वहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे। टाइम मंथ, ठीक है, यहाँ पे डेट टाइम मंथ ईयर को आप सिलेक्ट कर लोगे। और एक बार सबसे पहले यही कर लेना, बाद में नहीं तो कई बार ना फ़ोटो की डिटेल इन्फॉर्मेशन आगे पीछे हो जाती है, तो आप वो कर सकते हो। टाइम भी बिल्कुल सेट करके रखो, एक बार सेट करके रखोगे तो बार बार ना तो या फिर रिमाइंडर देता रहेगा। सिंपली ओके प्रेस कर दो। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी सेटिंग जहाँ पे अगर आप ट्राइपॉड में रख के अपने कैमरे को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करोगे तो कैमरा हीट होके बंद हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हीट होगा बट आपको थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड से हटा के हमेशा हाई पे कर दें। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो इसको, आप जो इन्फॉर्मेशन है उसे पढ़ सकते हो। जो ऑटो पावर टेम्परेचर है ना आपका, उसको आप एनेबल कर लोगे, हाई पे कर लोगे, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आपका जो कैमरे का जो फर्स्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसको आपने सेट कर दिया है। अब टॉप साइड में चलते हुए मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में जो बटन्स एंड कंट्रोलर्स है बिगिनर बेसिक में आप कैसे यूज़ कर पाओगे। अगर मैं टॉप साइड की बात करूँ तो बिल्कुल देखो फ्लैट सरफेस है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑन ऑफ बटन से, ऑन ऑफ। उसके बाद टेले वाइट का जूम किस तरह से यूज़ करोगे आप जब भी अपने एंगल ऑफ फ्रेम को सेट करोगे, कितना जूम इन करना है कितना आउट करना है, तो आप उससे कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो देखो यहाँ पे मैं जूम इन आउट करूँगा तो यहाँ पे जो आपका फ्रेम एंगल है वो सेट होगा। तो कितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इससे सेट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपका कैमरा प्रॉपर ऑटो मोड में रहेगा, तो फिल्म या फिर पिक्चर्स कैसे क्लिक करना है, ठीक है, कितना फ्रेम आपको चाहिए आपने बना लिया। उसके बाद अगर आप देखोगे ना टेलीवाइट के बीच में एक बटन है जो कि प्रेस हो रहा है। इस बटन को जब भी प्रेस आप करोगे तो फ़ोटो को कैप्चर करेगा। मतलब आपको सबसे पहले फ्रेम सेट करना है, उसको हाफ प्रेस करना है बटन को। जैसे ही लगे कि जो ग्रीन डॉट है ना वो सेट हो चुका है तो आपको ज़ोर से प्रेस करना है।
ज़ोर से प्रेस करते ही आपका जो कैमरा है वो फ़ोटो को कैप्चर कर लेगा। तो यहाँ पे साउंड आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो फ़ोटो है ना वो कैप्चर हो चुका है। अगला जो बटन है यहाँ पे कस्टम दिया हुआ है C1, मतलब इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट जो आपको सेटिंग मिल रहा है ना बैकग्राउंड फोकस और डी फोकस का, तो अगर आप चाहते हो कि फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड सभी फोकस में रहे तो आप ये वाला फीचर्स यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ये लगे कि आपका जो मिड ग्राउंड है, बैकग्राउंड ब्लर रहे, मिड ग्राउंड आपका फोकस में, मतलब आप फोकस में रहो, तो आप इसको हमेशा बंद करके रख सकते हो। बाकी अगर आप आउटडोर जाते हो इस फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हो। कैमरे की बात करूँ तो ये दो तरह से टेलीवाइट को आप यूज़ कर सकते हो। एक जो कैमरे में लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जो पावर जूम वाले लेंसेज होंगे वो भी आप यूज़ कर पाओगे। और दूसरा यहाँ पे ना एक लीवर लेंस के साथ भी दिया हुआ है, तो अगर आप कैमरा बॉडी से नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे जो लेंस में जो लीवर दिया हुआ है वहाँ से भी कर सकते हो। और ऐसे सोनी के लेंस है जो कि पावर जूम का सपोर्ट करता है, वैसे लीवर भी दिया होगा और कैमरे में भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला जो बटन आपको देखने को मिलता है रेड कलर का सर्कल है, वो है रिकॉर्डिंग बटन। अब रिकॉर्डिंग बटन आपको कहाँ यूज़ करना है, तो देखो जब आप फोटोग्राफी मोड में हो तब भी आप वीडियो शूट कर सकते हो, लेकिन वीडियो शूट जब आपका कैमरा करेगा तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स एंड सेटिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फोटोग्राफी मोड पे वीडियो को सेट कर रहे हो। मतलब हमें कहाँ जाना चाहिए, कैमरे में आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड स्लो एंड क्विक मोशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अलग अलग जब आप वीडियो शूट करोगे तो वीडियो मोड पे होना चाहिए, फोटोग्राफी शूट करोगे तो फोटोग्राफी होना चाहिए, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो टॉप साइड में आपको फ़ोटो, वीडियो और SNQ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। वीडियो जब भी शूट करें तो उसको वीडियो मोड पे स्विच करें ताकि जो कैमरे का जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ आ जाए। तो सबसे पहला अगर आप करना है फंक्शन बटन को प्रेस करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका जो कैमरा है वो ऑटो डिफ़ॉल्ट में रहेगा, तो ऑटो से इसको मैनुअल करना है। तो मैनुअल करने के लिए फंक्शन बटन, उसके बाद कॉर्नर में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फंक्शन बटन का, तो इसको आपको सबसे पहले सेटिंग कर लेना है। आप कैमरा में किन सेटिंग्स को यूज़ कर रहे हो, कौन कौन सी सेटिंग एक्टिवेट है, कौन ऑफ है, कौन ऑन है, डिस्प्ले में लगभग सारी सेटिंग्स, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखो टॉप साइड में लेफ़्ट टू राइट में आपको छोटे छोटे बॉक्सेस में फ़ीचर्स दिए गए हैं, मतलब क्या यूज़ हो रहा है क्या नहीं, ये सभी फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगले अगर मैं डायल की बात करूँ तो ये एक तरह से सब डायल है, जहाँ पे आप जो शटर अपर्चर वैल्यू को आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी ऊपर वाला जो डायल है वो अपर्चर वैल्यू का कंट्रोलर है, ठीक है, तो उससे आप अपर्चर वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हो। और जो शटर स्पीड है उसके लिए वो जो बीच वाला सर्कल है ना, उसको आप रोटेट करके शटर स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा जो कैमरा मैंने पहले भी कहा था कि वन हैंड कंट्रोल है, तो बड़ी ग्रिप है तो वन हैंड कंट्रोल का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। और बेसिकली जितने भी यहाँ पे बटन एंड कंट्रोल है बहुत सिंपल इंटरफेस है। तो मेन्यू बटन सबसे ऊपर दिया हुआ है, उसके बाद अप डाउन लेफ़्ट राइट बटन आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी एक चीज़ करना है कि जो वाइड बैलेंस है ना, अगर बिगनर लेवल पे वाइड बैलेंस को मैनुअल कर दे ऑटो से हटा के, और 5000 और 6000 के बीच में केल्विन को यूज़ करें। राइट साइड के बटन्स की अगर मैं बात करूँ तो अप डाउन लेफ़्ट राइट बटन में आपको जो सेटिंग्स है ना, जैसे कि DISP मतलब डिस्प्ले में आपको क्या सेटिंग्स चाहिए, हिस्टोग्राम, फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेवल, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप डिस्प्ले को प्रेस करोगे तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। दूसरा अगर राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ISO का बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करने के बाद आपको सर्कल रोटेट करोगे तो ISO कम और ज़्यादा कर सकते हो। कभी भी मैनुअल ISO यूज़ करो तो अपने लाइट कंडीशन के अकॉर्डिंग 600, 700, 800 आराम से रखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लेफ़्ट बटन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कंटिन्यू शूटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। वैसे तो अभी यहाँ पे अंदर से सेटिंग कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, अभी सिर्फ टाइमर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि कैमरा कोई है नहीं और आपने स्टिल कहीं रख दिया हो, अपना फ़ोटो कैप्चर करना चाहते हो तो टाइमर का यूज़ कर सकते हो। डाउन बटन की बात करें तो यहाँ पे ना एक्सपोजर कंपनसेशन बटन है, बट ये मैनुअल ISO में काम नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको जो ISO वैल्यू है ना उसको ऑटो मोड पे लेके जाना है, उसके बाद जो एक्सपोजर कंपनसेशन बटन है उसको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे ISO को अगर मैं ऑटो कर दूँ, अब एक्सपोजर कंपनसेशन बटन दबाऊँ
ये तभी काम करेगा। और ये भी उसी तरह से काम करता है ब्राइट और लो लाइट को यूज़ करने के लिए ये आप काम कर सकते हो, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है। अगले बटन की बात करें तो डाउन साइड में आपको देखने को मिलेगा प्रीव्यू बटन। प्रीव्यू बटन से आप लास्ट टाइम पे फ़ोटो को आपने कैप्चर किया है या फिर वीडियो को वो देख सकते हो। साथ ही डिलीट बटन काम करता है अगर आप कोई वीडियो डिलीट या फ़ोटो डिलीट करना चाहते हो तब। साथ ही उसमें ना एक और फीचर्स दिया हुआ है, अगर आप प्रीव्यू नहीं करोगे डायरेक्ट इस बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट शोकेस का जो सेटिंग्स है, जो सोनी में बहुत बेस्ट सेटिंग्स है, अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हो तो आप इस फीचर्स को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपका कैमरा जो आपके प्रोडक्ट को ना इतना फास्ट ऑटो फोकस का सपोर्ट मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप देखोगे, मैंने सोनी का ही कैप लिया, जबकि ये देखो ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक और वाइट में हमेशा फोकस हंट होता है। आप देख सकते हो कि कितना फास्टली ये काम कर रहा है, क्योंकि एक छोटा सा बॉक्स देखो सर्कल बना हुआ है, जिससे कि आपका जो सब्जेक्ट जैसे मिडिल में जाएगा वो बहुत अच्छे से बहुत हाई स्पीड से फोकस करेगा। बटन एंड कंट्रोल्स के बाद अब फिज़िकली एक दो ऑप्शन और है जो बिगिनर्स यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कैमरे के लेफ़्ट साइड में जहाँ पे आपको यूएसबीज़ के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब आपके कैमरे को चार्ज करना है, एचडीएमआई केबल से कनेक्ट करना है या फिर कार्ड लगाना है, सभी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इस कैमरे के साथ चार्जर नहीं आता है, कंपनी नहीं देती है, तो आपको जो मोबाइल वाला चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर 20 वाट का हो, 50 वाट का हो, 60 वाट का हो तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों। अगर आप जो हॉट शू माउंट की तरफ अगर ध्यान से देखोगे, अंदर कुछ पिंस देखने को मिलेगा। ये मल्टी यूज़ के लिए आता है, जो इसके माइक्स होते हैं सोनी के, जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाता है, तो माइक्स को यूज़ कर सकते हो। और भी अगर आपको इस कैमरे की सेटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई डाउट होगा तो भी कमेंट करके बताना, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा दोस्तों। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी दोस्तों वीडियो से मिस ना हो जाए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात हो रही है, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।